आज हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क होता है ये क्या होता है। क्या इतने परसेंटेज अगर हम मार्क लेकर के आते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो CBT 1 है तो क्या हमारा CBT 1 इतने ही परसेंटेज मार्क लाने से क्वालिफाई हो जाएगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, हम लोग आज आपका डाउट जो है बिल्कुल दूर कर देंगे। और जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जी हमने NTPC का सिलेबस है और उसी का CBT 1 में क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम परसेंटेज मार्क है। देखो जो जनरल वाले हैं उनके लिए 40% है, EWS है उनके लिए भी 40% है, और OBC हमारे हैं उनके लिए 30% है, SC के लिए भी 30% है, ST के लिए कितना 25% है। और जो PWD होते हैं मतलब जो हमारे विकलांग कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 2% छूट रहेगी। क्या है मार्क अवेलेबिलिटी में भी रिलैक्स बाय 2% आप PW कैंडिडेट इन केस ऑफ द शॉर्ट। हाँ देखिए जो हमारे PWD वाले जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनको 2% का और रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा सकता है। अगर जो उनके लिए मतलब कैंडिडेट अगर कम पड़ जाते हैं, जिन जो वैकेंसी उनके लिए रिजर्व है और फिर भी उनकी नंबर जो है कम पड़ रही है कैंडिडेट की जो PWD है, तो उनमें 2% का उनको रिलैक्सेशन और दिया जा सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि मिनिमम परसेंट 40% है UR वालों के लिए और EWS वालों के लिए, जनरल SC के लिए सॉरी OBC और जनरल SC के लिए, OBC और SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% है। तो क्या अगर हम जैसे CBT 1 दे रहे हैं तो सिर्फ हम मतलब कि हमारा इतना मार्क आ जाता है, मान लो कि हम जो OBC में बिलोंग करते हैं 30% हमने 100 में से 30 मार्क ले आए तो क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे सर। हम जनरल में हैं 40% ला ले आए तो सर 40 नंबर ले आए 100 में तो सर क्या हम क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए ये कोई गारंटी नहीं। तो फिर क्या दिया होता है जी, ये दिया होता है कि जैसे वैकेंसी है ज़्यादा या कम भी है, लेकिन क्या हुआ कि कैंडिडेट बहुत कम एग्ज़ाम दिए, फॉर्म बहुत कम अप्लाई हुआ है, ठीक। तो क्या है कि अब आपने मान लो कि आप OBC में आ रहे हैं या SC में आ रहे हैं, तो अगर आपने 30% भी मार्क गेन किए हैं तो आप जो है CBT 1 के लिए क्वालिफाई हो गए, समझ गए। और अगर आप जनरल में आ रहे हैं आपने 40 मार्क लिया 100 में से तो आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई हो गए। लेकिन अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई हुए हैं, तो फिर 30% जैसे 30 नंबर 100 में से लाए आप OBC वाले या SC वाले तो आप पास नहीं माने जाओगे, पास माने जाओगे लेकिन आप CBT 2 में पहुंच जाओ ये गारंटी नहीं है। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप पास आपने मिनिमम मार्क तो ले आए, ठीक है, आप पास हो गए, लेकिन अब क्या है कि रेलवे को या जो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो भी करवा रहा है, चाहे वो SSC को चाहे किसी को हो, तो वो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है तो वो मेरिट निकालेगा, उसका कट ऑफ निकालता है ना। और अगर आप जो है 30% से या 40%, जैसे 30 OBC में 30% से कम लाए और जनरल में है या EWS में है 40% से अगर आप कम लाए तो आप किसी हाल में तो आप क्वालिफाई नहीं हो, आप तो बिल्कुल आप नाम ही छोड़ दो, है ना, आप तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर बहुत कम कैंडिडेट पड़ जाते तो आप 30 मार्क भी लाए होते तो आप जो है ले लिए जाते। तो बात कुछ समझ में आई है, मेरे हिसाब से समझ में आ गई है कि अगर 30% हम जनरल हैं सॉरी हम OBC है या फिर SC वाले हैं और 30 मार्क ला रहे हैं 100 में से, बच्चे कम हैं तो हमें बिल्कुल ले लिया जाएगा। लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं तो अब तो यार कट-ऑफ निकालनी पड़ेगी ना, सबको तो नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30% से ज़्यादा लेकर के आए, बहुत सारे लाखों में बहुत नंबर में हैं, लेकिन बहुत लोग हैं कि ये मतलब जो जनरल में इस जनरल में है वो 40% मार्क बहुत लोग लेकर के आए, जो OBC में और SC में वो 30% बहुत सारे लोग लेकर के आए। अब सबको तो नहीं ले लिया जाएगा, रेलवे फिर सबको नौकरी कैसे देगा, है ना, या कोई भी हमारा जो संस्था है वो कैसे नौकरी देगी। तो वो क्या करेगी, उसके लिए कट ऑफ डिसाइड करेगी, कट ऑफ निकालेगी। अगर हमारा CBT 2 हो रहा है तो ठीक है, या फिर हमारा मतलब एक ही CBT हो रहा है तब भी यही करना पड़ेगा। अब ले तो आए मार्क, लेकिन यार अब बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है तो निकालना पड़ेगा।
तो समझ गए होंगे आई होप सारी बातें। तो ये थी छोटी सी जानकारी आपके लिए, जो आप लोगों के डाउट जा रहे थे। तो आई होप मैं आपकी इस समस्या का समाधान कर पाया हूँ, और समस्या का समाधान हुआ और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगर कोई मन में डाउट है तो कमेंट करें। हम लोग मिलते हैं कैसे हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, बाय बाय।